हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जन। अभी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि आपको कैसे सीसी लिखना है इसके बारे में आपको सारे प्रश्नों की जानकारी आपको मिल जाए, किस प्रकार का कोई डाउट ना रहे। क्योंकि अभी आप एक बार भी कॉलेज आए नहीं है, घर पर ही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई सीसी दोनों आपके इकट्ठे मिल गए हैं तो हमें कैसे लिखना है। क्योंकि अब तक तो ऐसा होता था कि सितंबर में सीसी 1 होता था और जनवरी में सीसी 2 होता था, सेपरेट होता था, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। इस बार दोनों एक साथ मिले हैं तो आपको कैसे लिखना है, कंबाइन लिखना है, अलग अलग लिखना है, बहुत सारे डाउट्स हैं। और कौन सा पेपर किसको सबमिट करना है, तो ये सभी हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो पाए। अब आप यहाँ पर समझिए कि आपका कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट है आपका अकाउंट, सब्जेक्ट है आपका अकाउंट, और अकाउंट का पेपर, अकाउंट ग्रुप का पेपर कितने का होता है, 100 मार्क का होता है। लेकिन ये जो है 2 पार्ट्स होता है, इसके 2 पेपर हैं। एक है अकाउंट 1 इनकम टैक्स और दूसरा जो पार्ट है वो है जीएसटी। अकाउंट 1 इनकम टैक्स और अकाउंट 2 जीएसटी, मतलब कि आपका अकाउंट 1 का भी पेपर होने वाला है और जीएसटी का पेपर होने वाला है। अब आपके 2 पेपर हो गए, तो दोनों ही पेपर के क्या होने वाले हैं, आपके सीसी होने वाले हैं। अब सब्जेक्ट अकाउंट तो जो है वो आपका 100 नंबर का है, लेकिन ये दोनों 2 पार्ट में इसके पेपर हो रहे हैं, 50 नंबर और 50 नंबर का। तो 50 नंबर का आपका इनकम टैक्स होता है और 50 नंबर का क्या होता है, जीएसटी होगा। अब इसमें भी 40 नंबर का आपका फाइनल पेपर होता है, फाइनल एग्जाम होगा, और 10 नंबर का क्या होता है, सीसी होते हैं। और फिर से उस 10 नंबर के सीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 5 नंबर का सीसी 1 होता है, 5 नंबर का सीसी 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही जीएसटी में भी 40 नंबर का आपका फाइनल पेपर होगा। अब वो ओपन बुक से होगा कि राइटिंग वाला होगा, वो अब समय से डिसाइड होगा कि कैसा होगा। लेकिन सीसी जो है वो आपका 10 नंबर का ही रहेगा। सीसी 1 5 नंबर का, सीसी 2 5 नंबर का। अब पेपर में आपने जैसे देखा है कि सेक्शन 1 में आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं और सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो है आपको शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के आंसर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों की प्रैक्टिस करवाने के लिए सीसी 1 में जो है, या फिर किसी फैकल्टी ने सीसी 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको बोला है कि आप लोग खुद से स्टडी करके सीसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाइए और लिखिए। और दूसरे वाले में जो है वो आपको डिस्क्रिप्टिव दिए गए हैं। किसी मैडम ने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं राइटिंग के लिए, किसी ने 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कैसे लिखना है। तो सीसी 1 सीसी 2 को कंबाइन करके आपके पास 10 पेज की ही आपकी एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन अगर उन्होंने बनाने के लिए बोला है सीसी ऑब्जेक्टिव के, तो आप क्या करेंगे, एक पेपर में 3 क्वेश्चन लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका 3 या 4 पेपर में आपका काम हो जाएगा। तो 4 पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव वाले सीसी 1 हो गया, तो आप डिस्क्रिप्टिव बचा सीसी 2, उसमें आपको या तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा किसी मैडम ने आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिखना है तो आप 3-3 पेजेस का लिख दीजिए, और अगर 3 क्वेश्चन लिखना है तो आप 2-2 पेजेस के लिख दीजिए। इस प्रकार के 10 पेज में आपके पूरा जो है सीसी 1 सीसी 2 जो है वो पूरा सम्मिलित हो जाएगा। अब आपने सीसी 1 लिख लिया, तो सीसी 1 में ये आपका पेज है और इतना खाली है, और अब यहीं से लेकिन आपको सीसी 2 शुरू नहीं करना है। सीसी 2 आपको नेक्स्ट पेज से क्या करना है, शुरू करना है। तो इस प्रकार से आपके 10 पेज आप लिख लेंगे। 3 या 4 पेज में सीसी 1 जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो लिख लेंगे, और सीसी 2 जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं वो आप देख लेंगे कितने क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप 3 पेज या 2 पेज का लिखना है वो आप लिख लेंगे। पेज आप A4 साइज का यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो जो प्रैक्टिकल के पेजेस होते हैं जिसपे एक तरफ लाइन होती है और एक तरफ प्लेन होता है, वो वाले भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो मार्केट में आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ जिस तरफ लाइनें हैं उस तरफ ही लिखना है, प्लेन वाले पोर्शन में नहीं लिखना है। तो एक पेज है तो इस पेज में आपने लिख दिया, पीछे का आपका प्लेन है वो आपको छोड़ देना है, इसको हम एक पेज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरे लिख करके आप क्या करना है, आपको 3 जगह स्टापल कर देना है। तो इस प्रकार से आपके 9 पेपर है, ठीक है। 9 पेपर है आपके पास, FC1 FC2 FC3, अकाउंट 1 अकाउंट 2, मैनेजमेंट 1 मैनेजमेंट 2, और जो आपका ऑप्शनल है उसका भी 1 और 2, ठीक है। ऑप्शनल है तो उसका भी 1 और 2। तो अगर आप प्लेन के स्टूडेंट हैं तो आपका पहला जो इकोनॉमिक्स 1 है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग, और जो दूसरा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग,
एक इंटरनेशनल मार्केटिंग है और एक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है। तो ये हमने इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए बताया है। ऐसे अगर टैक्स वाले बच्चे हैं तो उनका भी टैक्स 1 टैक्स 2 हो जाएगा, है ना। और TNT वाले बच्चे हैं, टूर एंड ट्रेवल वाले, तो उनका भी TNT 1 TNT 2 हो जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे हैं तो उनका भी 1 और 2 पेपर ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे 9 आपको CCE बनाने हैं और 9 अलग अलग टीचर को क्या करना है, सबमिट करना है। तो किस टीचर को कौन सा सबमिट करना है उसके लिए भी हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल कि लिखना कैसे है उसके सारे डाउट क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अब आपने लिख तो लिए सारे CC, भाई ऑब्जेक्टिव भी लिख लिए हैं आपने, डिस्क्रिप्टिव भी लिख लिए हैं और उनको आपने कंबाइन करके स्टापल भी कर लिया है। लेकिन इसके ऊपर आपको एक फ्रंट पेज लगाना है। फ्रंट पेज जो है वो आपको कंप्यूटर से डिजाइन करवाना है या करना है। आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शॉप पर जाकर के कंप्यूटर से डिजाइन करवा लीजिए, जिसमें कि ऊपर जो है वो कॉलेज का नाम होता है, फिर नीचे क्या होता है, सेशन होता है, इसके बाद सब्जेक्ट का नाम होता है और फिर नीचे जो है वो सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय होता है। तो सबमिटेड टू में आपको फैकल्टी जो टीचर है उनका नाम लिखना पड़ता है और सबमिटेड बाय में आपका खुद का नाम और क्लास लिखना पड़ता है। अगर आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो अपना रोल नंबर और अपना एनरोलमेंट नंबर भी लिख देंगे। तो जब आप डिजाइन करवाएंगे तो कॉलेज का नाम, सेशन, सब्जेक्ट, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय और आपका खुद का नाम, आपका रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट, इतना पूरा प्रिंटेड निकाल लीजिए। ठीक है, प्रिंटेड निकाल करके उसकी कम से कम 8 फोटोकॉपी करा लीजिए तो टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है, और सबमिटेड 2 में फैकल्टी का नाम है वो आप चाहें तो अपने हाथ से लिख लेंगे, बाद में उसकी जगह छोड़ देंगे और नीचे अपने हाथ से फिर जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा पेपर हमको किस मैडम को सबमिट करना है या कौन से सर को सबमिट करना है, कौन से फैकल्टी को सबमिट करना है, तो वो आप उनका नाम वहाँ पर लिख देंगे। किसी प्रकार का आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपको, लेकिन किसी प्रकार की कोई कवर फाइल प्लास्टिक वाली या फिर गत्ते वाली आपको नहीं लगानी है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। बस आपको मार्केट से जो है वो लगभग 90 या फिर 100 पेजेस जो है वो परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक एक पेपर के CC में अराउंड लगभग जो है वो 10-10 पेजेस आपको बनाने हैं। ना बहुत ज़्यादा बनाने, ना बहुत कम बनाने। 2 या 3 पेज का भी लेकर के मत आ जाओ, है ना, या फिर 20-20 पेज का भी लेके नहीं आना है। हाँ, अब आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं कि आपको भाई अगर क्वेश्चन ही बहुत कम दिए हुए हैं तो फिर अब कितना हम लिखेंगे, उसमें हम 10 पेज लिखना भी मान लो आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो जितना आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। तो हिंदी इंग्लिश में हो सकता है कि आपके कम हो, लेकिन जो आपके मेन पेपर्स हैं जैसे कि अकाउंट्स है और मैनेजमेंट है और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें तो आपको 10 पेज आप आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि आपके किसी मैडम ने 5, किसी मैडम ने 10 ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो वही 3-4 पेज ऑक्यूपाई कर लेंगे, बाकी के में आप डिस्क्रिप्टिव लिख देंगे। तो होप कि आपको आप कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रंट पेज का सैंपल और कौन से फैकल्टी को कौन सा आपको सबमिट करना है ये भी हम आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।